तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज की जो रेसिपी है बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज महाराष्ट्र के एक छोटे से कोने में, भारत के एक छोटे से कोने में बनती है, लेकिन होती बड़ी स्वाद है। तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, रेसिपी को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं कि पूरा इंडिया उसको घर पे जल्दी से झटपट फटाफट बना ले। तो जी नमस्कार, मैं हूँ भुजिंग बरार, सॉरी रेसिपी का नाम भी बता दिया मैंने। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं चिकन भुजिंग, ठीक है। और क्या था वो, मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तो जी चिकन भुजिंग बनाने के लिए हमको चाहिए आलू और चिकन भी, मतलब बट थोड़ा तो मैंने कहा कहानी में ट्विस्ट दे देना। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा फिर से रणवीर चिकन बोलेगा। तो ये आलू के स्लाइस करने हैं जी, मोटे मोटे। अब चिकन जो है करी कट यूज़ किया है मैंने, बड़ा वाला करी कट, जिसमें कि थोड़े बहुत ड्रमस्टिक हैं, थोड़े बहुत चिकन ब्रेस्ट के पीस हैं, विद बोन चिकन। हाँ, मज़ा इसका विद बोन ही है। ये देखिए, ये साइज़ का कटा हुआ चिकन विद हड्डी आइडियल है। अब यहाँ से कहानी में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आएगा बिकॉज रेसिपी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि पूरे इंडिया को इसमें अपना सा कुछ टेस्ट दिख जाए। ठीक है, ऑयल। मुंबई के थोड़ा सा आगे एक टाउन है विरार, जो एक समय पहले तक तो सिर्फ गांव होता था, लेकिन अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाउन बन गया है, क्योंकि विरार लोकल जो है वो वहीं से चलती है और वहीं जाकर रुक जाती है। आप ये समझ लीजिए कि चर्चगेट से विरार अगर ये ट्रेन ना चलती तो मुंबई को चलाने वाले लोग उस चलती हुई ट्रेन पे आके मुंबई को चलाते नहीं। सबसे बिजी लोकल अगर कोई है तो वो है चर्चगेट टू विरार। और उस विरार जो कल का गांव था, आज का टाउन है, उस जगह पर शुरुआत हुई एक ऐसी डिश की जिसका नाम है चिकन भुजिंग। भूजणा बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, हम लोग बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मैं ऑलरेडी मुंबई को इतना अपना बना चुका हूँ। ये ब्यूटी है इंडिया की। तो भूजना बोलते हैं जब किसी चीज़ को भूनते हैं, भूजते हैं, राइट। तो जैसे हर चीज़ को हम एंग्लीफाई कर देते हैं ना, थोड़ी सी अंग्रेजी डाल देते हैं तो सुंदर लगने लग जाती है, तो वैसे ही चिकन वॉज भुजिंग एंड भुजिंग एंड भुजिंग, और वो बन गया चिकन भुजिंग। उस भुजे हुए चिकन को, भुने हुए चिकन को हल्की सी ग्रेवी में किसी ने डाला और उसके ऊपर सूखा पोहा डाल दिया और एक बढ़िया सी क्रिस्पी टेक्सचर वाली, मसाले वाली, कंफर्टेबल डिश बन गई। डिश क्या बन गई, वो चखना बन गया। और वो जो है चखना पूरी मुंबई पे रूल करता है आज तक। वैसे ही विरार में ना टेक अवे में मिलता है भुजिंग, और मुझे सबसे पहले भुजिंग की कहानी सुनाई थी मन्नू भैया ने, तब से मैं क्यूरियस था। फिर मैंने जब खाया तो मुझे लगा यार ये बात तो सही है, का जो नाम है वो तो जगह जगह पहुंचना चाहिए। तब फिर इस रेसिपी पे थोड़ा काम किया गया और इस रेसिपी को यहाँ तक लाया गया। आलू जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस भुजिंग का। नो आलू नो भुजिंग, सरिया नंबर 1। अब सरिया नंबर 2, जो बेसिक फंडामेंटल है इसका, वो ये है कि देखिए, चखने के तौर पे आग पे पका हुआ चिकन बड़ा पॉपुलर है ना। चाहे वो दिल्ली पंजाब का चिकन टिक्का हो, या रोस्टेड चिकन, या बारबेक्यू चिकन, या वो भुजा हुआ चिकन है। बुझा हुआ बोल रहा हूँ मैं, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वही भुना हुआ चिकन जो था, तंदूरी चिकन, जब उसको हांडी में डाला गया तो बटर चिकन बन गया। और वही भुना हुआ चिकन विरार में हांडी में डाला तो थोड़े मसाले और थोड़े पोहे के साथ वो भुजिंग बन गया। वही गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, पहले कटिंग चॉपिंग करते हैं, उसके बाद अपने को 3 काम करने हैं, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइस प्याज। अब रह गया पेस्ट और ड्राई मसाला बनाना, है ना। और वो पेस्ट और ड्राई मसाले से 2 चीज़ बनेंगी, एक तो रस्सा बनेगा और दूसरा हमारा जो मेन भुजिंग है वो बनेगा। इसलिए पेस्ट ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर आपको कोकोनट पसंद है तो ये जो गरी वाला कोकोनट होता है ना, ये आप डाल सकते हैं।
थोड़ा सा भून के या ऐसे भी। लेकिन अगर आप कोकोनट नहीं डालना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे ही बगैर कोकोनट के पेस्ट बना लीजिए। ये मेरे पास है, मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। एक तो पाउडर्ड मसाले जिसमें कि है धनिया, मिर्ची, हल्दी। उसके बाद खड़े मसाले जिसमें कि हैं सारे खुशबू वाले मसाले और ब्लैक पेपर इंक्लूडेड। और तीसरा है जिससे पेस्ट बनेगा वो चीज़, यानी कि जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और कोरिएंडर। और उसमें कोकोनट अगर आप डालना चाहें तो आपकी श्रद्धा है। आप इसके अंदर अगर कोकोनट नहीं डाल रहे हैं तो 1-1.5 चम्मच दही डाल सकते हैं। दही पेस्ट बनाने में भी हेल्प करेगा और एक नेचुरल खटास भी देगा। ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। इसको कर लेते हैं पेस्ट। मैं जाऊं कि आप जाएंगे? चले जाइए ना प्लीज। थैंक यू। अब बनाते हैं एक ड्राई मसाला। ड्राई मसाले के लिए पहले मसाले निकाल लेते हैं। लौंग, धनिया, काली मिर्च, थोड़ी सी राई, दालचीनी, तेज पत्ता और ये सूखी लाल मिर्च। ये हमारा बन जाएगा ड्राई स्पाइस मिक्स। देखिए चिकन को जो है ना ऐसे मैंने छोड़ रखा है। हाँ, इसको छोड़ना है मैरिनेट होने के बाद कम से कम आधा घंटा। अगर आप रात भर मैरिनेट कर रखना चाहते हैं तो और बढ़िया है, राइट। ये थोड़ा जूसी हो जाएगा। हल्का सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं चिकन के मैरिनेशन में, उससे खटास आएगी। थोड़ा सा खट्टा दही भी डाल सकते हैं खटास के लिए, रिचनेस के लिए। नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसको मैरिनेट करके छोड़ना ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा। बेसिकली हम चिकन भुजिंग को बनाएंगे गैस पे, लेकिन उसमें कोयले की खुशबू देने के लिए इस्तेमाल करेंगे कोयले का। और ये जो अपना पैन गरम है, इसके अंदर डाल देते हैं पोहा। पोहा मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि कई बार पोहा जो है बड़े बड़े सॉगी हो जाता है, उसमें स्मेल आ जाती है ना, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। पोहे को हल्के से रोस्ट कर लेना है, टोस्ट कर लेना है, ताकि वो ऑफ स्मेल चली जाए और वो उसके अंदर का मॉइस्चर चला जाए, बस। और कुछ नहीं करना है। जब आप पोहा टोस्ट करेंगे तो उसके अंदर आप थोड़ा सा चाहें तो तेल डाल सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 छोटा चम्मच, बस, दैट्स ऑल। ठीक है जी, थैंक यू। बारीक बारीक पीसना है। ये लीजिए, पोहे का सिर्फ मॉइस्चर निकालना है ताकि पोहा जो है वो नरम ना रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्साइटेड होकर ना बर्तन थोड़ा छोटा ले लिया। आप इतना छोटा मत लीजिएगा कि स्ट्रगल करना पड़े, बड़ा बर्तन ले लीजिएगा। बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। दूसरा, इसको मैंने ट्रे में इसलिए फैलाया ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। अब चिकन को कर लेना है भुजिंग। भुजिंग 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 गाना था ना वो, नहीं सॉरी वो तो गाना तो कुछ और था। फिलहाल चिकन को भुजिंग कर लीजिए, अच्छे से भूज लीजिए, क्योंकि ये मोनोपोली है। और आपको समझ में आ गया ना कि कोयला मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, साइड में क्यों जला रहा हूँ। क्योंकि गैस पे अगर चिकन को हम भुजिंग कर रहे हैं तो कोयले की खुशबू कैसे आएगी, क्योंकि कायदे से तो कोयले पे होना चाहिए। तो उसके लिए हम कोयले का धुआं अलग से दे देंगे। मेन चीज़ क्या है, धीरे धीरे करना है, जल्दी रंग ही नहीं देना है, सिर्फ थोड़ा उसको पकाना भी है। एटलीस्ट 50% पक जाए मामला। और बहुत ज़्यादा फाइन डाइनिंग वाला काम नहीं है, रॉ एंड रस्टिक ही है ये भी। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मैरिनेशन बराबर से लगा हो। दूसरी चीज़, जब आप इसको निकालें, या एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंटली जब आप इसको गैस पे सेक रहे हों, उस समय बिल्कुल ऑयल वगैरह नहीं लगाना है, वरना आपकी गैस जो है वो काली हो जाएगी, गैस हो जाएगी ख़राब। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कोई ऑयल वॉयल ज़्यादा नहीं लगाना है। थोड़ा सा ऑयल जो मैरिनेशन में है वो चिकन में वैसे भी खप जाएगा, ठीक है। अब एक रस्सा बनाना है। वो क्या, जिसको भुजिंग ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए होता ना, उसके लिए रस्सा अलग से बना लेते हैं। और दूसरी तरफ ये अपना ऑयल रेडी। सिर्फ प्याज डाला है मैंने और कुछ नहीं डाला। रस्से के लिए थोड़ा प्याज और काट लेता हूँ। बहुत सिंपल है जी फॉर्मूला। तो एक तरफ रस्से के लिए प्याज और चिकन की हड्डी, और दूसरी तरफ सिर्फ प्याज। चिकन की हड्डियों को भूनना बहुत ज़रूरी है। हड्डियाँ कच्ची रहेगी ना, मज़ा नहीं आएगा। रस्से का मज़ा जो है वो तभी है कि हड्डियाँ भुने, मतलब हड्डियाँ डालने के बाद कम से कम 7 से 10 मिनट उनको धीरे धीरे भूनना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पेस्ट बन गया। हरी मिर्च, धनिया, कोकोनट ऑप्शनल है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर मत डाल दीजिएगा बाद में कि रणवीर आपने बोला था। इसी का रस्सा बनेगा और इसी का भुजिंग।
वाटन जो है वो भुनना चाहिए, सब कुछ कच्चा है ना उसके अंदर, तो उसको भुनने का टाइम दीजिए, बिल्कुल जल्दी मत करिए। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि चिकन कच्चा है, चिकन को पकने में जो वक्त लगेगा वही वाटन को पकने में लगेगा, इसलिए इसी समय वाटन डाल दीजिए। देखिए 1 2, इधर वाटन पकेगा, उधर अपना चिकन पकेगा, बाकी का मामला उसके बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। बेसिकली देखिए वही भुना हुआ चिकन है। कि भुने हुए चिकन को एक भट्टी से आप कैसे एक एम्पायर बना सकते हैं, राइट। पहले क्या होता था, एक भट्टी लगाना आसान होता था, एक सिंगड़ी लगाना आसान होता था, आप सिंगड़ी पे धीरे 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 चीज़ें सीखते रहते थे। लेकिन एक सिंगड़ी से कितनी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, मोनोपोली वही है। और ये सारी डिशेस जो हैं ये हमारी रिसोर्सफुलनेस दिखाती हैं, ये दिखाती हैं कि एक छोटी सी सिंगड़ी से हम कैसे एक बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं। हैपन्स मोस्टली इन इंडिया। हम नॉर्थ में क्या करते हैं, हम ड्राई मसाले बनाते हैं, फिर प्याज टमाटर की ग्रेवी में वो ड्राई मसाला डाल देते हैं। गीले मसाले वाला जो कल्चर है, वाटन वाला कल्चर, ये महाराष्ट्र डाउनवर्ड, महाराष्ट्र से शुरू होता है और उसके बाद नीचे नीचे गीले मसाले का कल्चर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो तमिलनाडु में है, केरला में है। वहाँ पर कोकोनट बेस्ड गीले मसाले या कोकोनट के बगैर के गीले मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। गीले मसाले के साथ भुनाई सीखनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है। मैं इस तरह का खाना बचपन से बनाता नहीं आया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आई एम मैरिड टू अ महाराष्ट्रियन, पल्लवी महाराष्ट्रियन है, तो मुझे ये वाटन स्टाइल का, ये जो पेस्ट स्टाइल का मसाले में कुकिंग है, मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया। इट्स डिफरेंट एंड इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि आपको चीज़ को भूनने का वक्त मिलता है ना। जब तक वो मसाला सूखता है, भुनता है, आपका चिकन भी साथ में भुन रहा होता है, तो जूसेस और अच्छे से मिक्स होते हैं, टेस्ट और बढ़ता है। देखिए क्या मस्त हो गया मसाला। ओके जी, दूसरी तरफ जो कोयला था, धुएं का स्वाद देना है अपने भुजिंग में। ये गया कोयला, डन हो गया जी। गैस मैंने बंद कर दी है। जब तक धुआं लगेगा चिकन पक जाएगा, चिकन के अंदर धुएं का फ्लेवर चला जाएगा, उसके बाद सिर्फ अपने को पोहा मिक्स करके निकालना है। बेसिकली प्लेटिंग की कर लीजिए तैयारी। धनिया डाल दिया ग्रेवी में, मसाला कर लिया तैयार और रस्सा निकाल लेते हैं अब। देखिए क्या बढ़िया एकदम धुआं की खुशबू आ गई है। चॉप धनिया, जैसे बिरयानी मिलती है ना हांडी में, वैसे ही भुजिंग भी ऐसे हांडी में मिलता है। किलो 2 किलो की हांडी, आधा किलो, और वही इसका मजा है साहब। 2-3 टेक्सचर तो पोहे में हो जाते हैं। एक पोहा वो जिसने प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीटली टोटली मसाला खींच रखा है और वो सौगी और नरम हो गया है। दूसरा पोहा जो थोड़ा नरम थोड़ा क्रिस्पी है, और तीसरा पोहा जो एकदम क्रिप्सी है। भुजिंग वाले हांडी देते हैं तो हम भी हांडी दे सकते हैं ना। तो ये लीजिए रणवीर बरार की भुजिंग हांडी। देखिए वैसे तो मैं अपनी तारीफ कम करता हूँ, लेकिन ये जो पोहे को क्रिस्पी करने वाला आइडिया है ना, एकदम धुआंधार आइडिया है। अभी 2 काम करते हैं। एक भुजिंग तो जो है वो हो रहा है पार्सल, ठीक है ना, और एक भुजिंग जा रहा है हमारे पेट में। जो पार्सल हो रहा है वो जाएगा मित्र के घर। लो जी, ये पार्सल का भुजिंग, ये बहुत स्पेशल इंसान को जा रहा है ये पार्सल। इसे रखते हैं साइड, और ये जो बचा हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए केले के पत्ते में, इसको देते हैं डाल। वो दोस्त मैं ही था, मुझे जानना चाहते थे आप। वो दोस्त मैं ही था और मुझको ही खाना था भुजिंग, और मैं कई बार ऐसे काम कर लेता हूँ। अब आप एक काम करिए, बनाइए और चाहे दोस्त के बहाने से चाहे खुद से खाइए, क्योंकि चिकन से ज़्यादा मज़ा पोहे में। सारा फ्लेवर क्या खींचा है पोहे ने साहब। ओ
और ऊपर से हल्का क्रिस्पी पना, हल्का हल्का करारा पोहा जो आ रहा है साहब। गुड जॉब रणवीर ब्रार, बड़े चखने खाए होंगे आपने। अगर ऐसा कुछ खाया होगा ना, मैं मूंछें मुंडवा लूँगा बाइक और की कसम। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।